घमंडी लीची के ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे फल लगे हुए थे। टुन्नी चिड़िया जंगलों में फल बेचने का काम किया करती थी। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह होते ही सेठ श्यामलाल दाना चुनने निकल पड़ा। देखा लीची का पेड़ तो बहुत भरा हुआ था, मीठे ताजे फल लगे हुए थे। उसके पास गया और तोड़ने लगा तो पेड़ बोला, ओ सेठ, तुम इन फलों को मत तोड़ो, नहीं तो मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। सेठ पेड़ की बातों को नहीं माना और लगातार फल खाता रहा। पेड़ हिलने लगा। सेठ नीचे गिर पड़ा और मर गया। उसी दिन गोलू कबूतर अपने घर को बना रहा था। उसकी पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियां ढो रही थी। टुन्नी फल की टोकरी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। कालू कौवा उसको देखा तो कहा, ओ टुन्नी बहन, आओ तू इधर, मुझको फल लेना है। चिड़िया उसके पास गई। दुष्ट कौवा उसके फलों को फेंक दिया और चला गया। मासूम टुन्नी वहीं पर रोने लगी। उसके ठीक सामने रानू चिड़िया का घर था। चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। रोने की आवाज सुनकर बाहर आई। देखी तो टुन्नी थी। उसके पास गई और बोली, ओ बहन, तुम्हें क्या हुआ? अपना दुख मुझे बताओ। टुन्नी चिड़िया रोते हुए रानू को सारी बात बताई और रोने लगी। रानू चिड़िया बोली, चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ता है। गोलू कबूतर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बनाए। शाम हो जाने पर दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू की पत्नी बोली, मैं जा रही हूँ जंगल में दाना चुनने के लिए। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारी लीचियाँ लगी हुई थी। जाते समय कबूतरी उन लीचियों को देखी तो बोली, वाओ, इतने ज्यादा फल, मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। पेड़ के पास गई और खाने लगी। घमंडी लीची का पेड़ बहुत गुस्सा हुआ और बोला, ओ पक्षी, तुमको पता नहीं क्या, इस पेड़ से कोई भी फल नहीं तोड़ता है, तुम कैसे चली आई? डर के मारे कबूतरी चकमा खाके गिर पड़ी। रानू और टुन्नी मिलकर एक अच्छी सी फल की दुकान खोले। घर बैठे बैठे गोलू परेशान हो रहा था। कहता है कि अभी तक सुंदरी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रानू चिड़िया घर नहीं थी। दुष्ट कौवा उसके अंडों को फोड़ दिया। शाम होने पर चिड़िया घर आई तो देखती है कि उसके अंडे फूट चुके थे। बहुत रोने के बाद बोली, हे भगवान, तुमने तो देखा ही होगा मेरे अंडे को किसने फोड़ा है। रानू चिड़िया बहुत रोई। अगले दिन सुबह हुआ तो गोलू कबूतरी की पत्नी घमंडी पेड़ के नीचे मिली, बेहोश पड़ी थी। गोलू उठाकर घर ले गया। टुन्नी अपने दुकान पर गई और मीठे ताजे फल बेचने लगी। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था तो बहुत जोर से प्यास लगी। तालाब की तरफ चल पड़ा। भरे हुए लीची के पेड़ को देखकर कौवा बैठ गया। पेड़ तो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, क्यों कौवे, तुमको और पेड़ नहीं दिखा क्या जो इस पर बैठ गए? बिना कुछ कहे कौवा वहाँ से चल पड़ा। तालाब के पास पहुँचकर पानी पीने लगा। अचानक उसी में गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू कबूतर गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर आया। घमंडी लीची के पेड़ को काटने लगा। लीची का पेड़ बहुत रोया, लेकिन गोलू रुका नहीं और पेड़ को काट दिया। घमंडी पेड़ का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। एक विशाल का जंगल में एक आम का पेड़ था। जंगल के सारे पेड़ों से यह अलग था क्योंकि इस पर सोने के रसीले आम आते थे। यह आम का पेड़ एक जादुई पेड़ था और शक्तिशाली भी। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया भी रहती थी।
टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसका अंडा हिलने लगा। लगता है मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया हिलते हुए अंडे पर चोंच मारती है और अंडा फूट गया। उसमें से एक नन्हा चूजा निकला। चिड़िया चूजे को देखकर बहुत खुश होती है। चूजा भी बहुत रो रहा था। सेठ श्यामलाल शहर की एक बड़ी कंपनी में मालिक था। उसकी पत्नी बहुत आलसी थी, पूरे दिन अपने घोंसले में सोई रहती थी। रानो चिड़िया ने अपने खेतों में अंडे की खेती की थी, उसी से उसका घर चलता था। रानो चिड़िया के खेत में फसल बहुत अच्छी थी। सफेद कलर के गोल गोल अंडे लगे हुए थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। आज कई दिनों से अपने घर को रिपेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आज भी बन पाएगा या नहीं। गोलू लगातार काम करता है। कालू का उसी रास्ते से जा रहा था। सोने का पेड़ देखकर वह रुक गया। अरे इतना अच्छा पेड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और इस पे तो सोने के आम हैं। इनको बेचकर मैं खूब सारा पैसा कमा सकता हूँ। कालू कौवा बहुत लालची था। जैसे वह उस पेड़ पर बैठा, तुरंत उसके शरीर में आग लग जाती है, क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था और कौवा वहीं मर गया। टुन्नी नन्हे से बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। उड़ते उड़ते वे जंगल में आ जाते हैं। तभी उस बच्चे को प्यास लगती है, तो बच्चा एक पेड़ पर जा बैठा तो चिड़िया भी वहीं बैठ गई। माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, प्लीज मेरे लिए पानी लाओ, वरना मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा। टुन्नी अपने बच्चे की प्यारी सी आवाज सुनकर पानी लाने जाती है। रास्ते में कहीं तालाब नहीं दिखा। फिर आगे जाके टुन्नी को एक छोटी सी नदी दिखी, वहीं से पानी लेकर चल पड़ी। इधर रानो चिड़िया अपने खेतों की फसल देखने जा रही थी। टुन्नी के बच्चे को वहाँ बैठा देख रुक गई। अरे ये छोटा बच्चा किसका है और इस पेड़ पर छोड़कर कहाँ गई? रानो को देखकर बच्चा डर रहा था। तब तक टुन्नी वहाँ आ जाती है। बहन, इतने नन्हे और छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? इतने घने जंगल में कोई पक्षी इसको मार दे तो? टुन्नी चिड़िया यह सब सुनकर घबरा गई। क्या बताऊं बहन, इसको प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लाने चली गई। दोनों चिड़िया आपस में बात करती हैं। अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो। मैंने सुना है कि तुम सेब का भी घर बनाते हो। मेरे लिए भी एक घर बना देना। जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। गोलू कबूतर हार नहीं माना और घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। अंधेरा होने पर चिड़िया का बच्चा उदास घर के बाहर बैठा हुआ था। जादुई आम का पेड़ पूरे जंगल में चमक रहा था। जब बच्चे ने वो उजाला देखा तो अपनी माँ को जगाया। चमकते हुए जादुई पेड़ को देखकर चिड़िया डर गई। उसके पास गई तो पेड़ बोला, टुन्नी, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार चिड़िया हो और मैं ईमानदार पक्षियों की सहायता करता हूँ। टुन्नी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है।